नमस्कार। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि सीएम ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सीएम ने दिए 26,800 करोड़ का तोहफा। अब इस दिन किस्त आएगा, 14वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है क्योंकि कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला क्या लिया गया है, किसानों के लिए नई घोषणाएं कौन कौन सी लागू की गई है, सिंचाई योजना को 490 करोड़ दिए गए हैं क्यों, गेहूं उपार्जन और बोनस अपडेट आज के इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए जय मध्य प्रदेश बोल के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट के अहम फैसले, किसान कल्याण और विकास की नई दिशा, 26,800 करोड़ का महाबजट और 14वीं किस्त की जमीनी हकीकत। देखिए, 26,800 करोड़ का महाबजट एक नजर में समझेंगे। देखिए, लोक निर्माण कार्य जिसमें कि 26,311 करोड़ का बजट पास किया गया है और शिक्षा, आंगनबाड़ी और सिंचाई जिसमें 490 करोड़ रुपया शामिल है और किसान कल्याण और छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक वृद्धि देखा गया है और गेहूं उपार्जन के लिए नए और आसान नियम बनाए गए हैं जिसमें कि कुल स्वीकृति 26,800 करोड़ रुपया है। आगामी 5 वर्षों के लिए यह बजट है। देखिए, किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त का सच क्या है। देखिए, लंबा इंतजार, 9 महीने का समय बीत चुका है, पहली बार किस्त में इतनी देरी हुई है। देखिए, यह आपका हक है, यह राशि कोई आसान नहीं है। आम जनता को दवाइयां और पार्लेजी बिस्कुट पर टैक्स देती है, उसी टैक्स के पैसे से यह योजना चल रही है। देखिए, दवाइयां और जो पार्लेजी वगैरह का जो हम टैक्स देते हैं वही पैसा हम लोगों को किसान कल्याण योजना के तहत हमारे खाते में भेजे जाते हैं। देखिए, किसान कल्याण योजना जो कि राज्य टैक्स से हम लोगों के खाते में भेजे जाते हैं। देखिए, योजना पूरी तरह सक्रिय है, सरकार के पास पर्याप्त फंड है, देरी केवल बड़े कार्यक्रमों या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण हो रही है। देखिए, अफवाह बनाम हकीकत क्या है, जनता के सवाल है, सीधे जवाब है। यानी कि रविंद्र प्रताप जो कि भ्रम में है, योजना 9 महीने से बंद हो गई क्या। देखिए, हकीकत क्या है, योजना बंद नहीं हुई है, केवल इस बार देरी हुई है, आगे से यह झंझट खत्म हो जाएगा। कैलाश यादव जी, इंद्रदेव तिवारी जी का ये सवाल है जो कि वे भ्रम में है कि सरकार किसानों को बुद्धू बना रही है, उसके पास फंड नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, सरकार के पास पर्याप्त फंड है, जरूरत पड़ने पर राशि तुरंत आवंटित की जाती है। और नारायण सिंह का सवाल है, किसानों को इस योजना का नाम भूल जाना चाहिए। लेकिन यह हकीकत क्या है, यह आपके टैक्स का पैसा है, आपका अधिकार है, इसे भूलने का सवाल नहीं उठता। देखिए, कब आएगी 14वीं किस्त, संभावित टाइमलाइन क्या हो सकती है। देखिए, स्टेप 1 में पोर्टल पर स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव में बदलना शुरू होगा। दूसरा स्टेप क्या है, संभावित समय, विशेषज्ञों के अनुसार मई के पहले या दूसरे हफ्ते में किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है। और तीसरा स्टेप क्या है, तेज ठाकुर का सवाल है और बोनस संभावना से रिलेटेड है कि क्या 14वीं किस्त और 15वीं किस्त एक साथ मिलेगी, क्योंकि अमूमन देरी होने पर सरकार पिछली बकाया किस्तें एक साथ दे देती है। इसका अंतिम निर्णय सरकार का है जो कि अभी नहीं आया हुआ है। लखुंदर उच्च दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में यह योजना लागू है, कुल संचित क्षेत्र जिसमें कि 9200 हेक्टेयर है। शाजापुर जिला, शाजापुर तहसील के 17 ग्राम इससे लाभान्वित है। उज्जैन जिला के ताराना तहसील के 7 गांव इससे लाभान्वित है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को उन्नत और सूक्ष्म सिंचाई सुविधा प्रदान करना, जिसमें कि 490 करोड़ के कृषि स्वास्थ्य बजट का हिस्सा है। कि गेहूं उपार्जन अब लक्ष्य और भी बढ़ा है, जो कि गेहूं उपार्जन है अब इसका लक्ष्य और भी बढ़ा है। पुराना लक्ष्य क्या था, 78 लाख मीट्रिक टन, लेकिन अब नया लक्ष्य क्या है, 100 लाख मीट्रिक टन। इसका निष्कर्ष क्या है, सरकार द्वारा किसानों से अधिक मात्रा में फसल खरीदने की स्पष्ट प्रतिबद्धता से गेहूं उपार्जन प्रक्रिया किसानों के लिए अब और आसान। पहला नियम क्या है, कार्य दिवस में वृद्धि, अब गेहूं उपार्जन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा, पहले से अधिक सुविधा और कम भीड़ में। देखिए, दूसरा नियम क्या है, स्लॉट बुकिंग, किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 मई तक कर दी गई है।
देखिए आधारभूत संरचना 5 वर्षों तक का मास्टर प्लान, लोक निर्माण कार्य 26,311 करोड़ की ऐतिहासिक स्वीकृति और योजना अवधि आगामी 5 वर्षों के लिए विभिन्न सड़क, पुल और निर्माण परियोजनाओं का रोडमैप तैयार करना। प्रभाव इससे क्या होगा, राज्य भर में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, जिससे कि देखिए इसी बजट में 26,311 करोड़ सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ये पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति ऐतिहासिक वृद्धि, यानी कि पुरानी राशि क्या थी 1550 रुपया प्रति माह था, लेकिन अब जो नई राशि होने वाली है 10,000 प्रति माह। विस्तार से हम समझते हैं कि प्रति वर्ष 100 नए विद्यार्थियों का योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। शिक्षा के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण होगा। स्वास्थ्य सेवा विस्तार, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, पीजी सीटों में वृद्धि और बजट स्वीकृति। देखिए 79.16 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका लक्ष्य क्या है, राजधानी में उच्च स्तरीय शिक्षा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाना। क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रीवा संस्थान, समसा चिकित्सा महाविद्यालय जो कि रीवा में है, प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का विस्तार। इसका निर्णय क्या है, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विंध्य क्षेत्र के मरीजों को महानगरों की तर्ज पर इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास जो कि आंगनबाड़ी विद्युतीकरण अभियान से है, लक्ष्य इसका क्या है, 38,901 आंगनबाड़ी भवनों को रोशन करना। इसका बजट दिया गया है 80.41 करोड़ की इसकी स्वीकृति हो चुकी है। इससे क्या प्रभाव होगा, बच्चों और माताओं के लिए सुरक्षित, आधुनिक और सुविधा युक्त माहौल का निर्माण होगा। अफवाहों से बचे, सही जानकारी को सुने, यानी कि फर्जी दावों से सावधान। रोजाना 28, 30, 29 तारीख बताकर किस चलने का दावा करने वाले चैनलों से भ्रमित ना हो। आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। सरकार और आधिकारिक चैनलों की पुष्टि जानकारी पर ही भरोसा करें। हमारा दावा सही है, हमारा दावा सही समय और सटीक अपडेट सीधे आप तक पहुंचाने का काम है। देखिए सबका साथ समग्र विकास मध्य प्रदेश का रोडमैप। तत्काल राहत क्या है, किसान कल्याण योजना, छात्रवृत्ति और गेहूं उपार्जन सीधे किसानों और छात्रों को सशक्त करना। और दीर्घकालीन निर्माण क्या है, 26,800 करोड़ के मास्टर प्लान के जरिए सड़क, स्वास्थ्य, भोपाल रीवा और सिंचाई जो कि लखुंदर का सुदृष्टिकरण करना है। इसका निष्कर्ष क्या है कि कैबिनेट के फैसले केवल आंकड़े नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रूपरेखा है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि किसान कल्याण योजना का पैसा आपके खाते में कब आएगा और गेहूं उपार्जन से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, और 26,800 करोड़ का जो बजट पास किया गया है इसमें आपका क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।